जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हमारे देश के अधिकतर शिक्षकों का मानना है कि छात्रों के कौशल और व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर दिए जाने की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी कमी महसूस की जा रही है। अध्यापक मानते हैं कि विद्यार्थी की सफलता को जांचने या मापने या परखने के लिए शैक्षिक, ज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विकास सबसे महत्वपूर्ण मानक होता है। शिक्षकों का यह भी मानना है कि किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने वाले आधे विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल की कमी होती है जो उस स्तर के लिए ज़रूरी होता है। शिक्षकों की राय यह है कि शिक्षा प्रणाली संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के आधार पर होनी चाहिए, जबकि यह परीक्षा के आधार पर अधिक केंद्रित है। हमारी शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों में आवश्यक नतीजे हासिल करने के साथ साथ आगामी आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। पिछले दशक के मुकाबले में पढ़ाई के माहौल में काफ़ी सुधार हुआ है। स्कूल और उच्च शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक यही मानते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बच्चों को शिक्षकों और उनके विचारों का सम्मान करने की पुरातन परंपरा का पालन करना चाहिए। आज हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है। युवाओं का नशे का शिकार होना, जो देश के भावी कर्णधार हैं। आज वही सबसे ज़्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं, जिनको देश की उन्नति करने के लिए ऊर्जा लगानी थी। वे आज अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा नशे के कारण चोरी, लूटपाट और हत्या आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, ठीक उसी प्रकार से नए उत्पाद भी सामने आ रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा से समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे समाज के अंदर वैमनस्यता जन्म ले सकती है। राजनीति के अलावा अलग अलग गुटों का छद्म स्वार्थ हिंसा की जमीन तैयार करता है। धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और उनसे सहानुभूति रखने वालों के अपने अपने हित एवं औचित्य
होते हैं। सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपना तर्क गढ़ता है। खुद को सहिष्णु और उदार मानना और उदारवादी कहना दूसरों को कट्टर और शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग धार्मिक जुनून भड़काकर लोगों के दिमाग के अंदर हमेशा जहर भरते रहते हैं। आज भी मौका मिलता है, विश्वमन से नहीं चूकते हैं। वे हमारे आपसी पूर्वाग्रहों अविश्वासों का फायदा उठाते रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि देश में कहीं न कहीं दंगे भड़क जाते हैं। नुकसान आम जनता को अपनी जान माल से चुकाना पड़ता है। देश को आंतरिक नुकसान होता है। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। हमारे देश के अधिकतर शिक्षकों का मानना है कि छात्रों के कौशल और व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर दिए जाने की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी कमी महसूस की जा रही है। अध्यापक मानते हैं कि विद्यार्थी की सफलता को जांचने या मापने या परखने के लिए शैक्षिक, ज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विकास सबसे महत्वपूर्ण मानक होता है। शिक्षकों का यह भी मानना है कि किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने वाले आधे विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल की कमी होती है जो उस स्तर के लिए ज़रूरी होता है। शिक्षकों की राय यह है कि शिक्षा प्रणाली संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के आधार पर होनी चाहिए, जबकि यह परीक्षा के आधार पर अधिक केंद्रित है। हमारी शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों में आवश्यक नतीजे हासिल करने के साथ साथ आगामी आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। पिछले दशक के मुकाबले में पढ़ाई के माहौल में काफ़ी सुधार हुआ है। स्कूल और उच्च शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक यही मानते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बच्चों को शिक्षकों और उनके विचारों का सम्मान करने की पुरातन परंपरा का पालन करना चाहिए। आज हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, युवाओं का नशे का शिकार होना। जो देश के भावी कर्णधार हैं, आज वही सबसे ज़्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं। जिनको देश की उन्नति करने के लिए ऊर्जा लगानी थी, वे आज अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा नशे के कारण चोरी, लूटपाट और हत्या आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, ठीक उसी प्रकार से नए उत्पाद भी सामने आ रहे हैं। सांप्रदायिक
हिंसा से समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे समाज के अंदर वैमनस्यता जन्म ले सकती है। राजनीति के अलावा अलग अलग गुटों का छद्म स्वार्थ हिंसा की जमीन तैयार करता है। धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने और उनसे सहानुभूति रखने वालों के अपने अपने हित एवं औचित्य होते हैं। सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपना तर्क गढ़ता है। खुद को सहिष्णु और उदार मानना और उदारवादी कहना दूसरों को कट्टर और शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग धार्मिक जुनून भड़काकर लोगों के दिमाग के अंदर हमेशा जहर भरते रहते हैं। आज भी मौका मिलता है, विश्वमन से नहीं चूकते हैं। वे हमारे आपसी पूर्वाग्रहों अविश्वासों का फायदा उठाते रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि देश में कहीं ना कहीं दंगे भड़क जाते हैं। नुकसान आम जनता को अपनी जान माल से चुकाना पड़ता है। देश को आंतरिक नुकसान होता है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।